इस अभ्यास को करके अस्थमा दमा की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मैं गिरीश शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ नए अभ्यास के साथ। तो आज मैं अपनी वीडियो में आपको अस्थमा दमा लंग्स कैपेसिटी को गेन करने के लिए कुछ ऐसे आसन और प्राणायाम बताऊंगा जिससे कि अस्थमा और दमा की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। तो आएंगे, शुरू करेंगे अभ्यास को। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आएंगे अभ्यास के लिए। तो सबसे पहले किसी भी सुखासन में बैठ जाएं, कमर गर्दन को सीधा रखते हुए बिना किसी खिंचाव तनाव दबाव के ऐसी स्थिति में बैठें जिसमें आप कंफर्ट फील करें। उसके बाद दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा बनाएं, फिर सीधे हाथ की प्रणव मुद्रा बनाएं। प्रणव मुद्रा बनाकर अपने थंब से सीधे नासिका छिद्र को बंद करें और बाएं से इनहेल करें, फिर बाएं को बंद करें और सीधे से एक्सहेल करें, श्वास को बाहर छोड़ें। फिर इसी प्रकार फिर सीधे से श्वास को भरें और बाएं से छोड़ दें। तो इनहेल और एक्सहेल 3 से 4 बार इस चक्र को करने के बाद अनुलोम विलोम के फिर आएंगे भस्त्रिका प्राणायाम के लिए। तो भस्त्रिका प्राणायाम में सेम स्थिति में बैठना है और दाएं नासिका छिद्र को बंद करें और बाएं से क्विकली इनहेल और एक्सहेल करें, मतलब तेजी से इनहेल और एक्सहेल करें इस प्रकार। 10 बार बाएं से और फिर 10 बार दाएं से। फिर बाएं नासिका छिद्र को बंद करें और सीधे से इनहेल एक्सहेल करें। जब दोनों से 10-10 बार हो जाए तो दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा चिन्ह मुद्रा बनाकर दोनों नासिका छिद्र से इनहेल और एक्सहेल करें 20 बार। फिर आराम करें। 5 से 6 मिनट आराम करने के बाद फिर से अभ्यास को दोहराएं दोनों नासिका से एक साथ। तो ये था भस्त्रिका का अभ्यास। अब इसके जस्ट बाद ही हमें करना है कपालभाति का अभ्यास, जिससे कि हमारी लंग्स कैपेसिटी भी गेन हो जाएगी। तो कपालभाति को करने के लिए एक बार इनहेल करें, लंबा गहरा श्वास भरें और कंटिन्यू 10 टाइम एक्सहेल करें। कपालभाति को फिर से एक बार करें, डीप इनहेल और 10 टाइम एक्सहेल। लास्ट में अंत में लंबा गहरा श्वास भरें और लंबा गहरा ही बाहर छोड़ें। प्रत्येक अभ्यास के बीच में 1 से 2 मिनट का आराम लें, फिर अभ्यास को आगे बढ़ाएं। तो दोनों प्राणायाम को 5 बार सुबह और 5 बार शाम को करें। और उसके बाद हमें एक आसन करने की आवश्यकता पड़ती है, वो है गौमुख आसन। तो गौमुख आसन में आने के लिए अपने राइट लेग को बेंड करके लेफ्ट बटक के पास रखें और लेफ्ट लेग को बेंड करके हुए राइट बटक के पास रखें एंकल को, और दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर आ जाएं। अब जो पैर ऊपर है उसी हाथ को ऊपर लेके जाएं श्वास भरते हुए और पीछे से दूसरे हाथ से इसे ग्रिप कर लें और श्वास अंदर ही रोक के रखें और होल्ड रखें। यू कैन पॉसिबल यथासंभव रोकें और जब ना रोका जाए तो श्वास छोड़ते हुए वापस आएं। कुछ देर इस स्थिति में रुकें और फिर से इस आसन को दोहराएं और सेम स्थिति को दूसरे साइड से भी दोहराएंगे। तो बाएं पैर को बेंड किया और राइट बटक्स के पास रखा और राइट लेग को बेंड किया, लेफ्ट बटक के पास रखा। दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर आएंगे। अब सीधा पैर ऊपर गया है तो सीधा हाथ ही ऊपर जाएगा। श्वास भरें, डीप इनहेल और होल्ड रखें। यू कैन पॉसिबल होल्ड रखें, यथासंभव रोकें श्वास को, और जब ना रोकी जाए श्वास तब धीरे से एक्सहेल करें। गौमुख आसन के अभ्यास को 3 से 4 बार दोहराएं और धीरे धीरे इसकी आवृत्ति को बढ़ाते जाएं। तो आज का हमारा अभ्यास बस इतना ही था। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।